हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। तो आपकी जो साइंस है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की जो चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है जितने भी रासायनिक समीकरण हैं उनके प्रकार उदाहरण सहित आप अच्छी तरीके से पढ़कर जाएंगे। संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे और ऑक्सीकरण एवं अपकरण के बारे में पढ़ेंगे तथा इस टाइप के क्वेश्चन जैसे कि लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों किया जाता है, ये सारी चीज़ें, ये रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों को भी आप अच्छी तरीके से पढ़कर जाएंगे। चैप्टर 2 की बात करें, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो इसमें आप अम्ल तथा क्षार की अभिक्रियाओं को अच्छी तरीके से पढ़कर जाएंगे। पीएच पैमाना अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि किस पीएच पर कौन सी चीज़ अम्ल है, कौन सी चीज़ क्षार है और कौन सी चीज़ न्यूट्रल है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सारी चीज़ें, इनके उपयोग तथा ये किस तरीके से बनते हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आप पढ़कर जाएंगे। चैप्टर 3 की बात करें, धातु एवं अधातु। तो इसमें धातुओं के रासायनिक गुण आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इनको तैयार करके जाएंगे। सक्रियता श्रेणी आप तैयार करेंगे। खनिज आयस्क निस्तापन भर्जन, ये सारी विधियों को आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। मिश्र धातु तथा नाम, संगठन तथा इनके उपयोग आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। संक्षारण से बचाव ये पढ़कर जाएंगे। आयस्क से शुद्ध एल्यूमिनियम की निष्कर्षण की विधि, ये भी आप अच्छी तरीके से पढ़कर जाएंगे। आपका अब बात करते हैं चैप्टर 4 की, कार्बन एवं इसके योग। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सबसे अधिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके इसी चैप्टर से बनते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बन यौगिक, कार्बन की प्रकृति, समजातीय श्रेणी, योगात्मक बहुलीकरण, ओजोनीकरण, ये सारी अभिक्रिया आप अच्छी तरीके से पढ़कर जाएंगे। IUPAC नेम अच्छी तरीके से पढ़कर जाएंगे। गुणधर्म एथेनॉल के, एथेनोइक एसिड के, इनके एथेनॉल तथा एथेनोइक एसिड के गुणधर्मों के बारे में अच्छी तरीके से आप पढ़कर जाएंगे। साबुन तथा अपमार्जक, इनको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। चैप्टर 5 की बात करें, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इसमें आप मेन लीफ की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी को बेहतरीन तरीके से आप तैयार करके जाएंगे। जितने भी तत्व हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़कर जाएंगे। आगे हम बात करें, आगे आपका है सेक्शन बी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आपका चैप्टर 6, इसमें चैप्टर 6 है आपका जैव प्रक्रम। तो इसमें आप पढ़ेंगे ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन, डेफिनेशन भी पूछ सकता है और इसमें डिफरेंस भी आ सकता है आप लोगों को, ठीक है। धमनी और शिरा, इसमें डिफरेंस आ सकता है। हृदय तथा लसिका, इसमें भी डिफरेंस आप पूछ सकता है आपसे। पाचन तंत्र पढ़ेंगे, परिसंचय तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र, ये तीनों चीजें आप अच्छी तरीके से पढ़कर जाएंगे। इन तीनों चीजों में अगर आप डायग्राम बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको पूरी थ्योरी भी याद हो जाएगी। और आपका अगर डायग्राम आपको बेहतरीन तरीके से बनाना आता है तो एग्जामिनर आपकी डायग्राम से ही इम्प्रेस हो जाएगा और आपकी थ्योरी पढ़ने की थ्योरी पे जो है ज्यादा ध्यान नहीं देगा। प्रकाश संश्लेषण आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे तथा पोषण के बारे में भी बेहतरीन तरीके से पढ़कर जाएंगे। चैप्टर 7 की बात करें तो ये जो है 21-22 के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। चैप्टर 8 की बात करें, जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसमें आप अलैंगिक जनन ये अच्छी तरीके से पढ़कर जाएंगे। मुकुलन, विखंडन, उनके एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल के मुकुलन किस समय पाया जाता है, विखंडन किस समय पाया जाता है, अच्छी तरीके से पढ़कर जाएंगे। परागण पढ़ेंगे, परागण, स्वपरागण, परपरागण, ये दोनों परागण आप पढ़कर जाएंगे। पुरुष तथा मादा प्रजनन तंत्र, जनन तंत्र ये अच्छी तरीके से पढ़कर जाएंगे। कायिक जनन, ये भी अच्छी तरीके से आप पढ़कर जाएंगे। चैप्टर 9 की बात करें, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो इसमें आप मेंडल के नियम सबसे इम्पोर्टेंट, फिर जीनोटाइप तथा फिनोटाइप, इसमें डिफरेंस भी पूछ सकता है और आपके डेफिनेशन भी पूछ सकता है। समयोजी तथा विषमयोजी, समजात तथा समवर्ती अंग, लिंग निर्धारण, डार्विनवाद तथा लैमार्कवाद। आते हैं आपके सेक्शन सी पे, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में आपका चैप्टर 10 है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें आप गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये अच्छी तरीके से पढ़कर जाएंगे। उत्तल तथा अवतल दर्पण का उपयोग, कहाँ इनका उपयोग होता है, ये भी बेहतरीन तरीके से आप पढ़कर जाएंगे। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक, यहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे। उत्तल तथा अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब और शक्ति तथा सूत्र, इनके सूत्र और शक्ति के बारे में बेहतरीन तरीके से आप पढ़कर जाएंगे। चैप्टर 11 की बात करें, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसमें
दृष्टि दोष मतलब कौन कौन सा दोष हो जो दृष्टि में पाया जाता है, जैसे कि दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, ये सारी चीजें आप पढ़कर जाएंगे तथा इनके निवारण के बारे में भी आप पढ़कर जाएंगे। मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र आपको अच्छी तरीके से बनाना आना चाहिए, ये सारी चीजें आप पढ़कर जाएंगे। बड़ विक्षेपण पढ़कर जाएंगे, तारे की, और इसके अलावा जो आपके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये सारे क्वेश्चन आप पढ़कर जाएंगे, ठीक है। और नेत्र की समंजन क्षमता को भी अच्छी तरीके से पढ़कर जाएंगे। आगे हम बात करें चैप्टर 12 की, तो यहाँ पे चैप्टर 12 है आपका विद्युत प्रतिरोधों का संयोजन, है ना। जो आपका प्रतिरोधों का संयोजन समान, एक तो समांतर क्रम में होता है, दूसरा श्रेणी क्रम में होता है, तो ये सब आप अच्छी तरीके से पढ़कर जाएंगे। ओम का नियम तथा इसका प्रयोग सत्यापन, यह आप अच्छी तरीके से पढ़कर जाएंगे। विभव, विद्युत ऊर्जा के स्रोत, सामर्थ्य, ये सारी चीजें आप पढ़कर जाएंगे। चैप्टर 13 की बात करें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो इसमें आप फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, चुंबकीय बल लिखा है, प्रतिवर्ती धारा, डायनामो अथवा विद्युत जनरेटर, ये आप बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। विद्युत मोटर, ये आप बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। चैप्टर 14 की बात करें ऊर्जा के स्रोत, तो ऊर्जा के स्रोतों के प्रकार, ठीक है, मतलब किन किन स्रोतों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तथा नवकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे। ऊर्जा, इस ये आपका थ्योरेटिकल सारा चैप्टर है, तो इसमें आप इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे। चैप्टर 15 की बात करें हमारा पर्यावरण, तो आप इसमें सिर्फ आपके 3 टॉपिक है, परितंत्र पढ़कर जाएंगे, आहार श्रृंखला तथा खाद्य जाल, ये आप दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़कर जाएंगे। इसमें भी आपका डेफिनेशन पूछ सकता है या फिर इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है। चैप्टर 16 की बात करें प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित परिवर्धन, तो इसमें परिवर्धन की बात की गई है प्राकृतिक संसाधनों की, तो इसमें जल संभर है, क्योटो प्रोटोकॉल है, और आपके ऐसे बेस्ड जैसे कि गंगा सफाई, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं।